जय श्री कृष्ण मित्रों, आइए सुनते हैं अध्याय 16 दैवी तथा आसुरी स्वभाव। श्री पवित्र पावन श्री गीता के माध्यम से अभ्यम सत्वंस शुद्धिर्ज्ञान्यो गव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय स्तप आर्जवम्। इस अध्याय में भगवान ने देवी स्वभाव की कुछ विशेषताओं का वर्णन किया है। यहाँ पर दैवी से तात्पर्य उन गुणों से है जो आत्मा की शुद्धता और श्रेष्ठता को दर्शाते हैं। इस श्लोक में श्री भगवान ने उन गुणों की व्याख्या की है जो किसी व्यक्ति के दैवी स्वभाव को पहचानने में मदद करते हैं। ऐसे व्यक्ति के मन में किसी भी प्रकार का डर या संकोच नहीं होता। उसकी आंतरिक शक्ति और विश्वास उसे किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाते हैं। दैवी स्वभाव वाले व्यक्ति का मन और हृदय पूरी तरह से शुद्ध और स्पष्ट होता है। वह अपनी आत्मा को जानने और समझने में लगा रहता है। वह सच्चिदानंदन परमात्मा के स्वरूप को जानने के लिए ध्यान की गहरी स्थिति में होते हैं। वे ऐसे दान करते हैं जो स्वार्थ रहित और शुद्ध हृदय से किए जाते हैं। ये दान न केवल वस्त्र, भोजन या धन देने तक सीमित होते हैं, बल्कि ज्ञान और मार्गदर्शन देने में भी होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने इंद्रिय सुखों पर संयम रखते हैं और अपने स्वार्थी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं। वे भगवान और देवताओं की पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं और अपने कर्मों को सही दिशा में रखते हैं। दैवी व्यक्ति अपने धर्म का पालन करता है और सच्चाई का अनुसरण करता है। यह श्लोक उन गुणों की व्याख्या करता है जिनके माध्यम से एक व्यक्ति दैवी स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। अहिंसा सत्यम क्रोधस्तत्यागः शांतिरपैशुनम दयाभूतेशबलो लुप्त्वम मार्दवम हीर चापलम। भगवान कहते हैं, न केवल शारीरिक हिंसा से बचना चाहिए, बल्कि मन और वाणी से भी किसी को कष्ट न पहुंचाना चाहिए। यह एक सकारात्मक मानसिकता को दर्शाता है जो अहिंसा की भावना को अपनाती है। सदैव सत्य बोलना जो सच में सही हो और जो मन के सत्य के अनुरूप हो। सत्य भाषण वह है जिसमें हमारे विचार और शब्द पूरी तरह से मेल खाते हैं और दूसरों को सत्यता से अवगत कराते हैं। अपने मन को शांत रखना, भले ही कोई हमें अपमानित करे या नुकसान पहुंचाए। व्यक्ति को क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने स्वार्थ और निजी लाभ को छोड़कर दूसरों की भलाई के लिए त्याग करना, इसमें आत्म केंद्रित न होना और जीवन में दूसरों की भलाई को प्राथमिकता देना शामिल है। मानसिक स्थिरता और संतुलन बनाए रखना। शांति का अभाव चित्त को अस्थिर करता है और व्यक्ति को मानसिक तनाव में डालता है। सदैव दूसरों की निंदा से बचना। यह गुण उन व्यक्तियों में होता है जो दूसरों की आलोचना करने से बचते हैं और खुद को आलोचना से दूर रखते हैं। सभी जीवों के प्रति अनिवार्य करुणा और सहानुभूति, यह बिना किसी स्वार्थ के होती है और सभी प्राणियों के प्रति स्नेह दिखाती है। इंद्रियों को वश में करना। इंद्रियों को विषयों से जोड़ा नहीं जाना चाहिए ताकि व्यक्ति आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ सके। नम्रता और विनम्रता, यह गुण उन लोगों में होता है जो शिष्टता और सौम्यता से भरे होते हैं। लज्जा और आदर, यह समाज और शास्त्र के नियमों का पालन करते हुए स्वयं को संयमित रखता है। व्यर्थ की चेष्टाओं और अनावश्यक कार्यों से दूर रहना चाहिए। यह स्वयं और स्पष्टता की ओर इशारा करता है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने दैवी गुणों का वर्णन किया है जो एक व्यक्ति को धार्मिक और नैतिक जीवन जीने में सहायता करते हैं। ये गुण आत्मा की उन्नति के लिए आवश्यक हैं और हमें इन गुणों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। तेजः क्षमा धृतिः शौचम द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीं बीजा तस्य भारत। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण दैवी संपत्ति के लक्षणों को वर्णित कर रहे हैं। यहाँ पर तेज, क्षमा, धृत और शौच, इन गुणों को दैवी संपत्ति के संकेतिक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तेज, यह व्यक्ति का वह गुण है जो दूसरों को उसके सामने आदर्श व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। यह आत्मविश्वास, शक्ति और प्रभाव का संयोजन होता है जो नैतिक और श्रेष्ठ कर्मों की ओर प्रेरित करता है। क्षमा, क्षमा का मतलब होता है दूसरों की गलतियों को माफ करना। दैवी गुण वाले व्यक्ति में क्षमा की भावना होती है जो उन्हें ईर्ष्या और द्वेष से दूर रखती है। धृत,
यह धैर्य और स्थिरता को दर्शाता है। धृत वाले व्यक्ति की मनोदशा में स्थिरता होती है और वह कठिन परिस्थितियों में भी आत्म नियंत्रण बनाए रखता है। शौच का तात्पर्य शारीरिक और मानसिक शुद्धता से है। इसका अर्थ है स्वच्छता, पवित्रता और ईमानदारी। यह बाहरी स्वच्छता के साथ साथ आंतरिक पवित्रता को भी शामिल करता है। अद्रोह अर्थात किसी भी व्यक्ति के प्रति शत्रु भाव का न होना। इसका मतलब है वह सभी के प्रति मित्रवत और सौम्य होता है और किसी के प्रति भी द्वेष या दुश्मनी का भाव नहीं रखता। अतिमानिता अर्थात अपने आप को दूसरों से ऊंचा समझने की प्रवृत्ति का अभाव। दैवी गुण वाले व्यक्ति में अभिमान और घमंड की कमी होती है और वह अपने स्वभाव में विनम्र और सरल होता है। इन सभी गुणों को अपनाने वाले व्यक्ति दैवी संपत्ति से संपन्न होते हैं और उनके आचरण में इन गुणों की उपस्थिति उनके दैवीय स्वभाव को दर्शाती है। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी ये सभी आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। दंभ अर्थात दूसरों के सामने अपनी श्रेष्ठता या गुणों का ढिंढोरा पीटना बिना किसी वास्तविकता के। दर्प अर्थात घमंड, अपनी स्थिति या गुणों को लेकर दूसरों से ऊंचा समझना। अभिमान अर्थात अहंकार, अपने आप को दूसरों से अधिक महत्वपूर्ण समझना। क्रोध, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना और खुद को नियंत्रित न कर पाना। कठोरता, दूसरे के प्रति कठोर और असंवेदनशील होना। अज्ञान, ज्ञान की कमी और वास्तविकता को न समझना। ये सभी लक्षण एक व्यक्ति की आसुरी संपदा का परिचायक है जो उसके स्वभाव की बुराई और अहंकार को दर्शाते हैं। ऐसे गुण व्यक्ति की आत्मिक उन्नति में बाधा डालते हैं और समाज में असामंजस्य पैदा करते हैं। श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से हमें चेतावनी दे रहे हैं। हमें इन आसुरी गुणों से बचना चाहिए और अपने व्यवहार में संयम और विनम्रता बनाए रखनी चाहिए। दैवी संपदि मोक्षाय निबंधायासुरी मता मां शुचः संपदम दैवीं भीजातो असि पांडव। दैवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। भगवान अर्जुन से बोले। श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आश्वस्त करते हैं कि वे दैवी संपदा से परिपूर्ण हैं और इस प्रकार की गुणों को धारण करते हैं, इसलिए उन्हें किसी भी प्रकार के शोक की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे एक उच्च और पवित्र स्वभाव के व्यक्ति हैं। इस श्लोक में अर्जुन को अपने वास्तविक स्वभाव की पहचान कराता है और उन्हें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। द्वौ भूत सर्गो लोक अस्मिन् दैव आसुर एव च देवो विस्तरश्च प्रोक्तः आसुरम पार्थ में शृणु। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार का है, एक तो दैवी प्रकृति वाला और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला। उनमें से दैवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया है। अब तू आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुन। भगवान अर्जुन से बोले। दैवी स्वभाव वाले मनुष्य उच्च आत्मा और नैतिकता के गुणों से परिपूर्ण होते हैं। दूसरी ओर आसुरी स्वभाव वाले लोग अधर्म और आसुरी प्रवृत्तियों से प्रभावित होते हैं। भगवान कृष्ण यहाँ अर्जुन को समझा रहे हैं कि पहले देवी स्वभाव वाले लोगों के लक्षण और उनके गुण विस्तार से बताए जा चुके हैं। अब वे आसुरी स्वभाव वाले लोगों की विशेषताओं और उनकी कुदृष्टि को विस्तार में समझाएंगे। भगवान कहते हैं, देवी स्वभाव से व्यक्ति उन्नति की ओर बढ़ता है, जबकि आसुरी स्वभाव से व्यक्ति पतन की ओर जाता है। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुरः
न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। आसुरी स्वभाव वाले लोग प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों के बारे में ज्ञानहीन होते हैं। प्रवृत्ति से तात्पर्य उन कार्यों से है जो धर्म और सद्गुणों के अनुसार किए जाते हैं, और निवृत्ति से तात्पर्य उन कार्यों से है जो अधर्म और बुराई से दूर रहकर किए जाते हैं। ऐसे लोग इन दोनों प्रकार की गतिविधियों को नहीं समझते, इसलिए इन लोगों में न तो आंतरिक और बाहरी शुद्धता होती है, न ही वे अच्छे आचरण का पालन करते हैं, और न ही उनके वचन सत्य होते हैं। वे अपने स्वार्थ और आसुरी प्रवृत्तियों के अनुसार जीवन जीते हैं, जिनसे समाज और व्यक्ति की भलाई की और कोई योगदान नहीं होता। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत् काम हेतुकम। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है, अतएव केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है। ये लोग संसार की वास्तविकता को समझने में असफल होते हैं और इस तरह के झूठे विचार रखते हैं। वे मानते हैं कि यह सृष्टि किसी प्रकार की दिव्य व्यवस्था या ईश्वरीय शक्ति के बिना ही अस्तित्व में आ गई। इस श्लोक के माध्यम से भगवान बताना चाहते हैं कि ये आसुरी प्रकृति वाले लोग आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अज्ञानी होते हैं। वे सृष्टि के कारण और उसके स्वभाव को सही ढंग से नहीं समझते और अपने संकुचित दृष्टिकोण से ही सृष्टि की व्याख्या करते हैं। यह श्लोक हमें समझाता है कि कुछ लोग आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों को नकारते हैं और केवल भौतिक दृष्टिकोण को ही सत्य मानते हैं। एताम दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धयः प्रभवन्तयुग्र कर्माणः क्षयाय जगतो अहितः। इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मंद है, वे सब अप्रकार करने वाले होकर क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। अर्थात ऐसे मनुष्य जिनकी आत्मा नष्ट हो चुकी है और जिनकी बुद्धि कमजोर है, ऐसे लोग क्रूर और उग्र कर्मों का अभ्यास करते हैं जो केवल जगत के नाश के लिए होते हैं। उनका कार्य जगत के लिए हानिकारक होता है और वे केवल विनाश की ओर ले जाते हैं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि मिथ्या ज्ञान और कमजोर बुद्धि वाले लोग जो दुष्कर्मों में विश्वास करते हैं, वे समाज और विश्व के लिए हानिकारक होते हैं। उनका व्यवहार न केवल स्वयं के लिए बल्कि संपूर्ण जगत के लिए भी विनाशकारी होता है। काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमान मंदान्वितः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते अशुचिव्रतः। वे दंभ, मान और मन से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने दैवी और आसुरी स्वभाव के अंतर को स्पष्ट किया है। यहाँ आसुरी स्वभाव वाले व्यक्तियों की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। ये लोग कभी भी पूर्ण न होने वाली इच्छाओं का आश्रय लेते हैं। उनका मन हमेशा नई नई इच्छाओं से भरा रहता है जो कभी भी संतुष्ट नहीं होती। वे गर्व, अहंकार और दंभ से युक्त होते हैं। इन गुणों के कारण वे अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं और दूसरों को नीचा समझते हैं। अज्ञान और मोह के कारण वे असत्य और मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करते हैं। इससे उनके कर्म और आचार में भी भ्रांति उत्पन्न होती है। ये लोग अशुद्ध आचार और अनैतिक व्यवहार में प्रवृत्त रहते हैं। इनके आचरण में कोई पवित्रता या नैतिकता नहीं होती। ये लोग अपनी अंतहीन इच्छाओं को पूरा करने के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं, लेकिन उनके अंदर संतोष की कोई भावना नहीं होती। वे अपने वास्तविक स्थिति और दूसरों के कष्ट को नज़रअंदाज करते हैं और अपनी गलतियों को सुधारने के बजाय अशुद्ध आचरण में लिप्त रहते हैं। इस श्लोक के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि कैसे आसुरी स्वभाव हमारे जीवन को नष्ट कर सकता है और कैसे हमें ऐसे स्वभाव से बचकर दैवी स्वभाव की ओर अग्रसर होना चाहिए।
चिंतां परिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रितः कामोपभोगपरमा एतावदीति निश्चितः। भगवान कहते हैं, तथा वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले होते हैं। अर्थात आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति असंख्य और अत्यधिक चिंताओं में उलझे रहते हैं। ये चिंताएं कभी समाप्त नहीं होती और अंततः विनाश के समय तक चलती रहती हैं। ऐसे व्यक्ति इस स्थिति को अपने जीवन का हिस्सा मान लेते हैं और इन्हीं चिंताओं को अपने जीवन की वास्तविकता मानते हैं। ये व्यक्ति अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य संसारिक सुख और ऐशो आराम को मानते हैं। वे मानते हैं कि जीवन का यही सबसे बड़ा सुख है और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वे सततः प्रयासरत रहते हैं। उनका यही विश्वास होता है कि यही सब कुछ है और इसके अलावा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। आशा पाश शतैर्बद्धाः काम क्रोध परायणाः काम भोगार्थ मन्यायेन रथ संचयान। वे आशा की सैकड़ों फांसियों में फंसे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्याय पूर्वक धन आदि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। ये लोग काम और क्रोध के पाश में बंधे रहते हैं, जो उन्हें हर समय अपनी इच्छाओं की पूर्ति की ओर उकसाता है। ऐसे लोग केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए निरंतर धन और अन्य संसाधनों का संग्रह करते हैं, भले ही इसके लिए उन्हें अन्याय और भ्रष्टाचार का सहारा लेना पड़े। यह श्लोक हमें सिखाता है कि आशा और इच्छाओं का असीम बंधन व्यक्ति को नैतिकता और धर्म के मार्ग से हटा सकता है। जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हर सीमा पार कर जाता है और गलत तरीके अपनाता है, तो वह आसुरी स्वभाव का प्रतीक बन जाता है। इससे यह भी संकेत मिलता है कि व्यक्ति को अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और केवल उचित और नैतिक मार्ग पर ही चलना चाहिए। यह श्लोक एक चेतावनी है कि अत्यधिक भौतिक इच्छाएं और उनमें लिप्त रहना व्यक्ति के चरित्र को गिरा सकता है और समाज में असमानता और अन्याय को बढ़ावा दे सकता है। इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि में भविष्यति पुनर्धनम। ऐसे लोग सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूंगा, मेरे पास यह इतना धन है और फिर भी यह हो जाएगा। इस श्लोक में एक व्यक्ति के आसुरी स्वभाव की छवि प्रस्तुत की गई है। वह व्यक्ति इस सोच में है कि उसने अभी तक जो भी प्राप्त किया है वह पर्याप्त है और अब वह अपने सभी इच्छाओं को पूरा कर लेगा। उसकी सोच है कि उसके पास वर्तमान में बहुत धन है और यह भी बढ़ जाएगा। यह व्यक्ति पूरी तरह से भौतिकता में मग्न है और भविष्य के बारे में उससे विचार केवल भौतिक सुख सुविधाओं की ओर ही केंद्रित है। ऐसे लोग यह मानते हैं कि केवल धन और ऐश्वर्य ही जीवन की पूर्णता का प्रमाण है और वे इस बात को भूल जाते हैं कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य और संतोष केवल भौतिक संपत्ति से प्राप्त नहीं होता। श्लोक हमें सिखाता है कि केवल भौतिक संपत्ति की ओर ध्यान केंद्रित करना और उसके माध्यम से ही संतोष की खोज करना एक सीमित दृष्टिकोण है। वास्तविक संतोष और खुशी केवल आध्यात्मिक उन्नति और नैतिक मूल्यों के अनुसरण से प्राप्त हो सकती है। असौ मया हतः शत्रुर हनिष्ये चापरानपि ईश्वरो अहमहं भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी। वह मनुष्य सोचता है वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ, मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ और बलवान तथा सुखी हूँ। इस श्लोक में आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति की मानसिकता और विचारधारा को दर्शाया गया है। यह व्यक्ति अपने अहंकार और स्वार्थपूर्ण दृष्टिकोण के कारण सभी बुराइयों को अपनाता है। यहाँ पर व्यक्ति अपने अहंकार को प्रकट कर रहा है। वह खुद को ईश्वर के समान मानता है और यह सोचता है कि वह हर प्रकार की भोग विलासिता का अधिकार रखता है। वह बल और सुख को दर्शाते हुए कहता है कि वह सब सिद्धियों से परिपूर्ण है, बलवान है और सुखी है। इसका अर्थ है कि वह अपनी शक्ति और संसाधनों के बल पर आत्मसंतुष्ट और अहंकारी है।
ऐसे लोग खुद को सर्वशक्तिमान मानते हैं और अपने शत्रुओं को समाप्त करने की क्षमता को लेकर आत्म प्रशंसा करते हैं। यह स्वभाव नकारात्मकता और अहंकार से भरा होता है, जो दूसरों की भावना और जीवन की वास्तविकता को नकारता है। आढ़यो अभि जन्वानस्मि को अन्योऽसि सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहितः अनेकचित् विभ्रान्ता मोहजाल समावृतः प्रसक्तः काम भोगेषु पतन्ति नरके अशुचौ। वह सोचता है, मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूँगा, दान करूँगा और आमोद प्रमोद करूँगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाले तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोह रूप जाल से समावृत और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त असुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। यह व्यक्ति अपने धन, परिवार और प्रतिष्ठा पर गर्व करता है। उसे लगता है कि उसके समान कोई और है ही नहीं। उसकी यह सोच उसके अज्ञान और भ्रांति का परिणाम है। यह यज्ञ और दान करने की बात करता है, लेकिन इसके पीछे उसकी वास्तविक भावना और उद्देश्य क्या है, यह उसके अज्ञान में छिपा हुआ है। यथार्थ में उसका यज्ञ और दान केवल दिखावा है, क्योंकि उसका मन और हृदय केवल अपनी भौतिक संपत्तियों और भोग विलास में ही डूबा हुआ है। इस श्लोक के माध्यम से हमें यह संदेश मिलता है कि भौतिक इच्छाओं और मोह के कारण ही व्यक्ति पाप और अधर्म के रास्ते पर चलता है, जो अंततः उसकी आत्मा की पतन की ओर ले जाता है। श्लोकों से स्पष्ट होता है कि आत्मा की उन्नति और शुद्धता के लिए भौतिक वस्तुओं और इच्छाओं से परे जाकर सच्ची समझ और ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। आत्म संभावितः स्तब्धा धनमान मंदानवितः यज्जन्ते नाम यज्ञस्ते दंभेनाविधि पूर्वकम। वह व्यक्ति अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यजन करते हैं। वे लोग खुद को बहुत बड़ा मानते हैं और अपने आत्म संयम या आत्म गौरव में ही मग्न रहते हैं। उन्हें लगता है कि वे सबसे श्रेष्ठ हैं। वे अत्यधिक घमंडी और अड़िग होते हैं, जो दूसरों की बातों को महत्व नहीं देते और अपनी ही धुन में रहते हैं। धन और मान के मद में आकंठ डूबे हुए होते हैं। यह स्थिति उनके घमंड को और बढ़ा देती है। ये लोग केवल नाम मात्र से यज्ञ करते हैं। वास्तव में उनके यज्ञ धार्मिक और शास्त्रीय विधियों के अनुसार नहीं होते, बल्कि केवल दिखावे के लिए किए जाते हैं। यह श्लोक उन लोगों की निंदा करता है जो धर्म के वास्तविक अर्थ को समझे बिना और दिखावे के लिए धार्मिक क्रियाएं करते हैं और स्वयं को महान मानते हैं। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर ऐसे लोगों की निंदा करते हुए सच्चे धर्म की आवश्यकता को स्पष्ट करते हैं। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिताः मामात्म पर देहेषु प्रदिशंतो अभ्यसूयकः। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोधादि के परायण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। श्री भगवान कहते हैं, अर्थात वे अपने और दूसरों के शरीर में स्थित भगवान की उपस्थिति को स्वीकार नहीं करते और उनसे द्वेष रखते हैं। वे दूसरों की निंदा करने में विश्वास रखते हैं और अपनी आलोचनात्मक प्रवृत्तियों के माध्यम से खुद को दूसरों से श्रेष्ठ मानते हैं। इस प्रकार यह श्लोक हमें बताता है कि ऐसे लोग जिनमें आसुरी गुण होते हैं, वे भगवान के प्रति नकारात्मक भाव रखते हैं और समाज में अव्यवस्था और द्वेष फैलाते हैं। तानहम दूषितः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्यजस्त्रम शुभाना सुरेशवेव योनिषु। भगवान कहते हैं, उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। अर्थात जो लोग द्वेषपूर्ण, पापाचारी और क्रूर होते हैं, वे नराधम हैं। वे लोग जो दूसरों को दुख पहुँचाते हैं और पाप करते हैं, उन्हें भगवान बार बार इस संसार में आसुरी योनियों में ही डालते हैं। जो लोग दूसरों के प्रति घृणा और द्वेष रखते हैं, इनकी प्रवृत्तियां और विचार नकारात्मक होते हैं, जो उन्हें कर्मों की
परिणामों की ओर ले जाते हैं। जो लोग अत्यंत निर्दयी और कठोर होते हैं, जिनके कर्म और स्वभाव दुष्ट होते हैं, जो लोग दीनहीन और पतित होते हैं, वे लोग जिनकी आदतें और कर्म निम्न स्तर के होते हैं, ऐसे पापी लोगों को उनके कर्मों के अनुसार दुष्ट योनियों जैसे कि पिशाच, राक्षस आदि में जन्म लेना पड़ता है, जहां उन्हें अपने कर्मों के फल भुगतने पड़ते हैं। श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि पाप और क्रूरता का परिणाम बुरा होता है और ऐसे लोगों को हमेशा दुष्ट स्थितियों और योनियों का सामना करना पड़ता है। यह श्लोक हमें सिखाता है अपने कर्मों को सच्चे और नेक बनाए रखें ताकि अच्छे फल प्राप्त कर सकें। आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जनमनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम। हे अर्जुन, वे मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उनसे भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। अर्थात आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति जो अपने कर्मों और व्यवहार से असत्य, अधर्म और बुराई को अपनाते हैं, वे आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं। आसुरी योनि का तात्पर्य है उन अस्तित्वों से है जो नकारात्मक ऊर्जा, दुष्टता और अहंकार से भरे होते हैं। ये व्यक्ति बार बार जन्म लेते हैं, लेकिन हर बार मूर्खता और अज्ञानता के कारण सही मार्ग पर नहीं चल पाते। ये लोग मुझे अर्थात भगवान को प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं। इस असमर्थता और आसुरी स्वभाव के कारण वे अंततः बहुत ही नीच अवस्था को प्राप्त होते हैं, यानी दुष्ट कर्मों और अधर्म के परिणाम स्वरूप घोर नरकों में चले जाते हैं। इस श्लोक का संदेश यह है कि आसुरी स्वभाव और कर्मों का परिणाम अत्यंत दुरात्मिक होता है। इससे बचने के लिए हमें सत्कर्म, धर्म और सत्य की ओर प्रवृत्त होना चाहिए। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात मनः कामः क्रोधस्था लोभस्तमादे ततः त्रयं त्यजेत। काम, क्रोध तथा लोभ ये 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं। आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतएव इन तीनों को त्याग देना चाहिए। काम अर्थात इच्छा, यह उन इच्छाओं और वासनाओं का प्रतीक है जो कभी समाप्त नहीं होती और हमेशा अधिक की चाह होती रहती है। जब ये इच्छाएं अनियंत्रित होती हैं तो ये जीवन में अशांति और मानसिक कष्ट का कारण बनती हैं। दूसरा, क्रोध, यह व्यक्ति की मनोस्थिति को इतना प्रभावित करता है कि उसकी सोच और व्यवहार दोनों ही अराजक हो जाते हैं। क्रोध के कारण व्यक्ति अक्सर अपने और दूसरों के प्रति अनावश्यक आक्रोश और हिंसा का प्रदर्शन करता है। तीसरा, लोभ, यह असंतोष की भावना को जन्म देता है और व्यक्ति को हमेशा अधिक और अधिक की प्राप्ति की दिशा में प्रेरित करता है, जिससे उसके आचार व्यवहार में भ्रष्टाचार और अनैतिकता का प्रवेश होता है। इन तीनों बुराइयों को त्याग कर एक सच्चे और नैतिक जीवन की ओर बढ़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ये तीनों बुराइयां मनुष्य की आत्मा को पतन की ओर ले जाती हैं और उनके जीवन को विकृत करती हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें त्यागने की सलाह दी है ताकि व्यक्ति सही मार्ग पर चल सके और अपनी आत्मा की उन्नति कर सके। ऐतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारि स्त्रीभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति पराम गतिम। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, इससे वह परम गति को जाता है अर्थात मुझको प्राप्त हो जाता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण 3 प्रकार के नरक के द्वारों का उल्लेख कर रहे हैं जो आदमी के पतन का कारण बनते हैं। पहला, तामस अर्थात अज्ञान, यह द्वार आत्मा की निष्क्रियता और अज्ञानता को दर्शाता है जो व्यक्ति को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में बाधा डालता है। दूसरा, अंधकार, यह द्वार अहंकार और गर्व को सूचित करता है जो व्यक्ति को आत्म विस्मर्श और सुधार की दिशा से हटा देता है। तीसरा, अवसाद अर्थात अज्ञान, यह द्वार आत्म संयम की कमी,
और अनावश्यकता की ओर इंगित करता है, जो व्यक्ति को अपने उद्देश्य की ओर प्रगति से रोकता है। श्री कृष्ण ने बताया है कि जो व्यक्ति इन तीनों द्वारों से मुक्त हो जाता है, वह आत्मा की श्रेष्ठता को समझकर और उचित आचरण अपनाकर जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति के लिए परम गति प्राप्त करना यानी भगवान की प्राप्ति संभव होती है। श्लोक का संदेश है कि आत्मिक उन्नति और ईश्वर की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि हम अपने जीवन से अज्ञान, अहंकार और अवसाद को दूर करें और अपने कर्मों को संतुलन और शुद्धता बनाए रखें। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिं वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। शास्त्र विधि से तात्पर्य उन नियमों और निर्देशों से है जो शास्त्रों द्वारा निर्धारित किए गए हैं। ये विधियां जीवन को सही मार्ग पर चलने के लिए होती है। श्लोक में कामकारता का मतलब है अपनी इच्छाओं और स्व इच्छा के अनुसार कार्य करना। ऐसे व्यक्ति जो शास्त्रों के निर्देशों की अवहेलना करते हैं और अपनी इच्छाओं के अनुसार ही कार्य करते हैं, उनका जीवन अराजक और असंगठित होता है। सिद्धि का मतलब है सफलता, सुख का मतलब है आनंद और पराम गति का तात्पर्य है परम गति या मोक्ष। श्री कृष्ण का कहना है कि जो लोग शास्त्रों के निर्देशों का पालन नहीं करते, वे इन तीनों में से किसी भी स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते। श्लोक में मुख्य संदेश यह है कि धार्मिक और नैतिक आचरण के लिए शास्त्रों के निर्देशों का पालन अत्यंत महत्वपूर्ण है। केवल अपनी इच्छाओं और स्वेच्छा से कार्य करने वाला व्यक्ति जीवन की उच्चता और पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह संदेश दिया है कि उनके कार्यों और अकार्य से निर्धारण के लिए शास्त्र ही अंतिम प्रमाण है, अर्थात शास्त्र के अनुसार ही यह निर्धारित करें कि कौन से कर्म योग्य हैं और कौन से कर्म अयोग्य है। शास्त्र के अनुसार ही हमें अपने कार्यों का निर्धारण करना चाहिए। शास्त्र का उपदेश और निर्देश हमारे कार्यों का मापदंड होना चाहिए। शास्त्र यह तय करता है कि कौन सा कर्म करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। हमें शास्त्र की विदित विधियों को जानना और समझना चाहिए। शास्त्र के निर्देशानुसार ही हमें अपने कार्यों को करना चाहिए। इस प्रकार इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण यह स्पष्ट कर रहे हैं कि सही कार्यों को जानने और करने के लिए शास्त्र की विधियों का पालन अत्यंत आवश्यक है। जय श्री कृष्ण मित्रों, यहाँ पर अध्याय 16 दैवी तथा आसुरी स्वभाव का समापन होता है।